हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं हेलोअरीन्स की जनरल प्रिपरेशन मेथड, है ना। हेलोअरीन्स की अगर बात करती हूँ तो हेलोअरीन का मतलब होता है बेटा कि जब हेलोजन किससे जुड़ा हुआ, अरीन से जुड़ा हुआ हो। अरीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना। तो बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन जाता है और उसकी जगह कोई हेलोजन आके जुड़ता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हेलो अरीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह कोई हेलोजन आके जुड़ा हुआ है, वो कहलाया आपका हेलोअरीन। हेलोअरीन की जनरल प्रिपरेशन मेथड में पहली हम देख रहे हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब हुआ कि आप हेलोअरीन को बनाएंगे डायरेक्ट हेलोजन की रिएक्शन से, यानी जब आप हेलोजन को ऐड करेंगे उसमें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और आपका क्या बनेगा, हेलोअरीन बन जाएगा। ठीक है, लाइक बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है FeCl3 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन डार्क में हो रही है बेटा, और ये दे रहा है आपको क्या, क्लोरोबेंजीन। लेकिन मुझे क्लोरोबेंजीन नहीं, मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ क्लोरीन की जगह हम क्या लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, और FeCl3 की जगह हम FeBr3 लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बेंजीन में आप एडिशन करा दीजिए हेलोजन का, है ना, और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा वहां से, हाइड्रोजन और एक कोई क्लोरीन। अगर ब्रोमोबेंजीन बना रहे तो ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, FeCl3 के प्रेजेंस में। ये था आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन। सेकंड बात करती हूँ डीकम्पोजिशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है डायएजोनियम सॉल्ट। मैंने आपको बताया है डायएजोनियम N2 जब नाइट्रोजन यानी N2 जब किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ या कहूँ किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ लाइक बेंजीन के साथ, है ना, जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसको डायएजो वर्ड यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। अगर अकेला N2 होता है तो हम उसको नाइट्रोजन ही बोलते हैं, लेकिन जब वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसे डायएजो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताना है आपको कि हेलोअरीन को बनाते हैं हम डीकम्पोजिशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट से, है ना। इसी रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन भी कहा जाता है ना। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन, तो भी यही इक्वेशन है। और अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर अ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम अ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, तो भी यही इक्वेशन है। तो देखिए हम डीकम्पोजिशन कैसे होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जो होता है, जब हम उसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, और क्लोरोबेंजीन के साथ में CuCl, और यानी डीकम्पोज कौन हुआ, हमने हेडिंग ही दे दी थी कि डीकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका डायएजोनियम क्लोराइड में से आपको हटाना क्या पड़ेगा, N2 हटाना पड़ेगा, तभी तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो वही हुआ है CuCl और HCl की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, और यहाँ से N2 क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, सिमिलरली मुझे नहीं चाहिए क्लोरोबेंजीन, मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए। तो यू नो वेरी वेल यहाँ पे मुझे Cl की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, Br यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं Br यूज करती हूँ तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिलता है, और ब्रोमोबेंजीन के बाद यहाँ पे CuCl और N2 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब क्या कहना चाहिए कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड में का नाइट्रोजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। यही नेम रिएक्शन है, ये कहलाती सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज है, अब मुझे CuCl या CuBr की जगह पर अगर मैं यहाँ पे HBr यूज करती हूँ और यहाँ HBr और HCl की जगह पे मैं कॉपर पाउडर यूज करती हूँ, तो ये रिएक्शन बेटा गैटरमैन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। मतलब ले तो आप वही रहे हो, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ही ले रहे हो, लेकिन CuBr की जगह आपने HBr लिया और यहाँ HBr की जगह आपने कॉपर का पाउडर लिया है, तो ये रिएक्शन कहलाती है गैटरमैन रिएक्शन, और इससे भी क्या बनता है आपका, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और सेम प्रोडक्ट, यानी डिकम्पोजिशन तो वही हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो हो कौन रहा है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ही हो रहा है, लेकिन यहाँ कॉपर पाउडर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये हुआ गैटरमैन रिएक्शन। अगेन यही रिएक्शन मतलब बेंजीन का ही डायएजोनियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट होता है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो इसमें से HCl रिमूव होता है,
HCl मतलब बेटा H ये Cl ये, है ना। तो बचा क्या, बेंजीन के साथ N2 और BF4। देखिए बेंजीन के साथ N2 और BF4, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी ये बहुत जल्दी टूट जाएगा जब हम इसको हीट देंगे तब। ठीक है, तो ये जैसे ही टूटा तो मुझे तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, मैं किसकी प्रिपरेशन देख रही हूँ, हेलोअरीन्स की। मतलब बेंजीन के साथ एक फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, तो निकला क्या बेटा N2 और बचा क्या BF3। तो देखिए बेंजीन के साथ F, BF3 और क्या निकला N2। इज दैट क्लियर? ओके। ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बोल्ट-शीमेन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, बोल्ट-शीमेन रिएक्शन। यानी अगर मैं बात करती हूँ आपकी कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से आपने कितनी रिएक्शन देख ली, 3 नेम रिएक्शन देख ली। सेंडमेयर रिएक्शन जो CuCl, CuBr, HCl और HBr की प्रेजेंस में हो रही है। गैटरमैन रिएक्शन जो HBr के साथ कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हो रही है। और बोल्ट-शीमेन रिएक्शन जो आपका कौन है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किसके साथ दे रहा है, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ दे रहा है। वो रिएक्शन यानी तीनों में ही डिकम्पोजिशन हो रहा है आपका किसका, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का। ठीक है, और वो डिकम्पोज होकर हमको दे रहा है हेलोअरीन C, लेकिन अलग अलग कंडीशन में दे रहा है। तो इस बेसिस पे हमने क्या देखी, 3 नेम रिएक्शंस। पहली थी सेंडमेयर, दूसरी है हमारी गैटरमैन, तीसरी है बेटा बोल्ट-शीमेन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ थर्ड प्रिपरेशन मेथड, जनरल प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बहुत अच्छे से जानते हो कार्बोक्सिलिक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट याद आया, RCOOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहाँ सिल्वर वर्ड यूज करा तो H की जगह क्या आ गया, Ag आ गया। यहाँ बेंजीन आ गया है R की जगह। ठीक है, तो C6H5COAg when reacted with bromine, Br2 is a bromine, in the presence of carbon tetrachloride at the temperature of 70 degree centigrade, it will convert into bromobenzene, silver bromide and carbon dioxide। ठीक है, तो फ्रॉम अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो कि ये है आपका क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिया है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, हेलोअरीन या ब्रोमोबेंजीन, और साथ में क्या क्या मिला, AgBr एंड CO2 गैस। ये रिएक्शन या ये मेथड कहलाती है हेलोअरीन को बनाने वाली हुन्स-डीकर मेथड। यानी इस मेथड से अगर आप हेलोअरीन को या ब्रोमोबेंजीन को बनाते हैं तो ये कहलाती हुन्स-डीकर मेथड। ठीक है बेटा, 3 जनरल प्रिपरेशन मेथड हो गई है हमारी। पहली थी डायरेक्ट हेलोजनेशन से, दूसरी थी डिकम्पोजिशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। डिकम्पोजिशन जब हुआ डायज़ोनियम सॉल्ट का 3 तरीके से हुआ था, सेंडमेयर के हिसाब से, गैटरमैन, एंड थर्ड वन इज अ बोल्ट-शीमेन रिएक्शन। और फिर थर्ड जनरल प्रिपरेशन मेथड हमने देखी हुन्स-डीकर मेथड, जो कि हुई थी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बेटा फोर्थ है मेरे पास, फोर्थ जनरल प्रिपरेशन मेथड है बाय द एक्शन ऑफ PCl5 ऑन द न्यूक्लियर कंपाउंड, है ना। न्यूक्लियर कंपाउंड में हम ले रहे हैं किसको, फिनॉल को। ठीक है, फिनॉल की अगर बात करती हूँ, जब फिनॉल को हम रिएक्ट करते हैं PCl5 के साथ तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और साथ में मिलता है POCl3 एंड HCl। लेकिन ये जो रिएक्शन है उससे सिर्फ हमें क्लोरोबेंजीन है 10% ही ऑब्टेंड होता है, और बचा हुआ 90% हमको इससे मिलता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये मेन प्रोडक्ट है इसका, है ना। पर को प्रोडक्ट के फॉर्म में सिर्फ 10% हमको इसमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, तो जब फिनॉल PCl5 से रिएक्ट करता है तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, लेकिन वो क्लोरोबेंजीन ओनली 10% होता है, क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट आगे ये रिएक्शन होती है, वापस ये फिनॉल आया और जो POCl3 बना है ना, ये आपको देता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है, यानी ये चीज ज्यादा बनती है और आपका क्लोरोबेंजीन सिर्फ 10% ही बनता है। ठीक है, तो एक ये भी जनरल प्रिपरेशन मेथड है आपकी। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मूला HOBr है ना। तो ये बनता कैसे है, सबसे पहले आप देख रहे हो ब्रोमीन है, यहाँ पे वाटर है, तो जब Br2 और H2O यानी ब्रोमीन और वाटर को रिएक्ट कराते हो तो मिलता है आपको HBr और HOBr, एंड दिस HOBr इज योर हाइपोब्रोमस
एसिड। तो जब हाइपोब्रोमस एसिड की हम बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिल गया ब्रोमोबेंजीन और साथ में मिला वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल? इंडस्ट्रियल नाम से क्लियर है, बहुत बड़े लेवल पे यदि हमको किसको बनाना है, क्लोरोबेंजीन को बनाना है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज की जाती है। बेटा इसको बोला जाता है रेशिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे आप? रेशिक प्रोसेस। रेशिक प्रोसेस में आपने क्या करा, बेंजीन को लिया है, 2 HCl मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है ना, और CuCl2 की प्रेजेंस में, तो ये आपको दे देता है क्लोरोबेंजीन और वाटर। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अरीन्स की अगर बात करती हूँ तो आपने कितनी जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअरीन्स देखी? पहला तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन था, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट था। डायजोनियम सॉल्ट के डिकम्पोजिशन में बेटा आपने सैंडमेयर रिएक्शन देखी, आपने गैटरमैन रिएक्शन देखी, आपने बॉयल-श्मीट रिएक्शन देखी। उसके बाद में आपके पास थर्ड आया था फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन को आप हुन-स्टीकर रिएक्शन बोलते हो। उसके बाद आया था आपके पास बाय एक्शन ऑफ PCl5 न्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, और फिफ्थ वन थी आपके पास हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक, उसके बाद लास्ट में इंडस्ट्रियल लेवल पे यदि हमको बहुत बड़े लेवल पे बनाना है, ज्यादा बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो हम रेशिक प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअरीन्स। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स। ओके।